चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए प्रॉफिट और लॉस को स्टार्ट कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और इस कंसेप्ट को लेकर ये कंसेप्ट काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बड़े ट्रिकली अप्रोच से इसको करेंगे। देखिए, एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। यदि वह साइकिल पर 10% कम कीमत पर खरीदता, ठीक है, और उसे 60 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो साइकिल की लागत मूल्य क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक विक्रेता ने साइकिल 10% के लाभ पर बेची, ठीक है, 10% के लाभ पर बेची और वह साइकिल को 10% कम कीमत पर खरीदता। तो मान लो कोई साइकिल 100 रुपये की थी, उसने क्या क्या 10% लाभ लिया इस पर, तो 10% 100 का 10% आप जानते हो 10 ही होता है। तो कितने पर उसको सेल करेगा, 110 रुपये में। 100 पर अगर 10 का लाभ चाहते हो तो कितने में सेल कर दोगे आप, 110 पर उसको बेच दोगे। यदि वह 10% कम कीमत पर खरीदता, 100 का 10% कम कीमत पर खरीदता। अभी देखा था 100 का 10% क्या होता है सर, 10 ही होता है। 100 में से 10 गया 90। तो उसने क्या काम किया, 100 पर जो 100 रुपये की वस्तु से उसको 10% कम कीमत पर खरीदा। तो 10% कम कीमत का मतलब 10 रुपये कम में खरीदा, 90 में खरीद लिया। यदि उससे वह 60 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 25% का लाभ, 90 पर 25% का लाभ निकालना आपको। तो 25% नहीं निकाल सकते क्या, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225। देखिए 25 निम्मा 225 और 1 जीरो ये 0.2 से पहले, तो 22.5 हम डायरेक्ट निकाल सकते हो। 22.5 का आपको प्रॉफिट होता। तो 90 पर 22.5 का प्रॉफिट होने का मतलब कितना है, 90 में 22 जोड़ सकते हो आप लोग, बिल्कुल 112.5। नोट दो 11, 112.5 का आपको क्या होता है सर, 22.5 का तो लाभ हुआ है। तो 90 पर अगर 22.5 का लाभ चाहते हो तो कितने में सेल कर दोगे, 112.5 में। 112.5 में पहले सेल कितने में कर रहे थे, पहले कितने में बेच रहे थे वस्तु को, 110 में। अब कितने में बेच रहे हो, 112.5 में। क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है कि 60 रुपये अधिक पर बेचता है। कितने रुपये अधिक पर बेचता है क्वेश्चन में, 60 रुपये अधिक पर। और हम कितने अधिक रुपये बेच रहे हैं, पहले 110 में बेच रहे थे, अब 112.2 में। तो कितना अधिक हो गया सर, 102.5 रुपये। कितने का अंतर आया, 2.5 का। 110 से 112.5 जाओगे तो कितने का अंतर है, पहले 110 में बेचा, अब 112.5 में बेचा। तो 2.5 रुपये अधिक में तो बेच रहे हो आप लोग। कितने अधिक में बेच रहे हो, 2.5 अधिक में बेच रहे हो। हमसे पूछा साइकिल की लागत कीमत। साइकिल की लागत कीमत तो हमने 100 रुपये लेकर चले थे। कितने लेकर चले थे, 100। तो पॉइंट हटाओगे, इसका पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो ये भी ऊपर चली जाएगी। 25 चौका 100 यानी 40, 6 चौका 24, 2400 रुपये आपका राइट आंसर होगा। तो कितना कॉस्ट प्राइस था उसका, 2400 इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत है आप लोग को इस क्वेश्चन में। आप देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। आप दोबारा देख ले, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची, 10% के लाभ पर बेच रहा है एक साइकिल को। तो आप लोग मान लो साइकिल 100 रुपये की थी और इस पर 10 का लाभ हुआ, 10% का लाभ होने का, 10 का लाभ हुआ। तो 100 पर 10 का लाभ चाहते हो तो कितने में बेच दोगे सर, 110 रुपये में। यदि वह 10% कम कीमत पर खरीदता, बोल रहा है कि 10% कम कीमत पर खरीदता, तो 100 का 10% निकाल लो। 100 का 10% 10 रुपये ही होता है, कीमत 10 रुपये कम है। तो 100 वाली वस्तु अगर 10 रुपये कम में मिलती तो 90 मिल जाती है आप लोगों को। तो वह उसे 60 रुपये अधिक पर बेचता। 60 रुपये अधिक पर बेचता मतलब अभी पता नहीं, पहले तो 110 में बेची थी, अभी बोल रहा 60 रुपये अधिक में बेचता। तो मेरे को नहीं पता कितने में बेचेगा, 60 रुपये अधिक में बेचता है, अंतर दे रखा है। अभी इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, इसको 2 मिनट छोड़ दे। उसे जब 60 रुपये अधिक में बेचता ना, तो उसे 25% का लाभ होता है, ये बताया 25% का लाभ होता है। तो 90 पर 25% निकाल लो, 90 का 25% निकालना में आता है। 25 निम्मा 225, तो 2250 हो गया, नहीं 22.5, 22.5। तो 90 वाली पर अगर 22.5 का लाभ लोगे तो कितने में बेचोगे, 90 और 22 112.5, 112.5। क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि 60 रुपये अधिक में बेचता, अंतर दे रखा 60 रुपये अधिक। और हम क्या बोल रहे हैं कि 110 में पहले बेचते और अब जब 10% कम कीमत पर खरीदा था तो 112.5 में बेच रहे हैं। तो हम कितने अधिक में बेच रहे हैं, 110 से 112.5 का अंतर 2.5 रुपये का है। कितने का, 2.5 रुपये का। तो हम 2.5 रुपये अधिक में बेच रहे हैं। मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस पूछा, कॉस्ट प्राइस तो हमने 100 मांगा है, तो 100 से गुणा करोगे, 25 चौका 100, पॉइंट हटाओगे 1 जीरो ऊपर और आ जाएगी, 6 चौका 24, 2400 इज योर राइट आंसर। तो ध्यान देना भाई, शब्दों के साथ खेलना आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोल रहा है एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता, 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का लाभ होता।
ठीक है। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, तो देखो ट्रिक से तो पहले इतना आराम से हो जाएगा कि 1000 एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 1000 रुपये का लाभ होता। क्वेश्चन में वैल्यू 1000 रुपये दे रखी है अधिक मतलब 1000 रुपये का अंतर है। 5% लाभ और 10% लाभ का अंतर कितना बढ़ेगा 5%। मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10 20, तो आपका आंसर आता 20,000 रुपये। कितने में बेचते आप 20,000 रुपये इज योर राइट आंसर। तो उसका कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपये आ जाता है। कितना आ जाता है 20,000 रुपये आता है। इसमें करना क्या होता है भाई, अंतर यहाँ कितना पैसे में अंतर, रुपये में अंतर 1000 रुपये का, और लाभ 5% लाभ और 10% लाभ का अंतर कितना हो गया सर 5% का। परसेंट हटाओगे मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 20,000। ये तो आपका भी ट्रिक हो गया, लेकिन कंसेप्ट को सीखना जरूरी है, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जब इस पर क्वेश्चन आधारित आते हैं तो आप कंसेप्ट को भी सीख लो ताकि आपको समझ आए। इसने बोला एक टीवी 5% लाभ पर बेचा, मान लो 100 रुपये का टीवी था, 5% लाभ का मतलब 5 रुपये का ही लाभ हुआ, तो कितने बिका 105 रुपये में। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता है, इसी को 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% कितना होता है 10, तो कितने बेचते सर 100 वाली वस्तु पर 10% लाभ लेते तो 110 में बेचते। पहले कितने बेच रहे थे 105 रुपये में, अब कितने बेच रहे हैं 110 रुपये में, तो कितने रुपये अधिक लेकर बेचा 5 रुपये अधिक लेकर बेचा। और यहाँ कितने अधिक का, तो उसे 1000 रुपये का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है 1000 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ देखें ध्यान से, इसने क्या बोला लाभ बोला 1000 रुपये का होता, तो लाभ यहाँ पर देखिए 1000 रुपये का लाभ की बात कर रहा है। पहले लाभ कितने का हुआ था सर 5 रुपये का, अब लाभ कितने का हुआ 10 रुपये का, तो लाभ का अंतर कितना है 5 रुपये। ये भी ध्यान दे लेना भाई, किस चीज़ की बात कर रहे हो, विक्रय मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं। 5 रुपये जो मैंने निकाला इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चले आप लोग। इसने लाभ की बात किया कि तो 1000 रुपये अधिक का लाभ होता, 1000 रुपये अधिक का लाभ होता। हाँ पहले लाभ हो रहा था 5 रुपये, अब लाभ हो रहा है 10 रुपये। क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 1000, हमारे हिसाब से लाभ हुआ 5 का, और हमसे क्या पूछा क्रय मूल्य हमने 100 मानना था, तो 100 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 20, तो आंसर कितना आ गया 20,000 रुपये। कितना आ जाएगा 20,000 रुपये इज योर राइट आंसर। होपफुली दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, ठीक है, और बिक्री मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया, ओके, और उसे 6% का लाभ होता है, 6% का लाभ होता है। 200 रुपये बढ़ा दिया, कितना अगर ट्रिक से करें 200 रुपये दे रखा है अंतर 200 रुपये, और अब अंतर आप निकालो 10% हानि और 6% का लाभ, तो हानि और लाभ का अंतर कितना हो गया 16%। परसेंट हटाओगे यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से गुणा करोगे ये आप लोग ऊपर। अब काट लो 4 से, वैल्यू पूरी कट रही है, 4 चौके 16, 4 से इसको काटोगे तो आप लोग कितना आ जाएगा 25, और 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 50, तो 25 पंजा 125, 1250 इज योर राइट आंसर। 1250 इज योर राइट आंसर। बट मैं फिर बताऊंगा, ये तो भी ट्रिक हो गया, लेकिन कंसेप्ट जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर उसने कुछ भी वैल्यू इधर उधर कर दी तो आप कंसेप्ट को सीख लो। कैसे सर, एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, मान लो साइकिल 100 रुपये की आती थी और उस पर 10% का उसको लॉस हो गया, तो 10 रुपये कम में बेचेगा तो 90 रुपये में बेची। यदि बिक्री मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 6% का लाभ होता है, 6% का। यदि बिक्री मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो उसे 6% का लाभ होता है। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, इस बात को तो फिक्स रखना आप लोग। तो लाभ तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये का, इस पर 6% का लाभ की बात कर रहा है। 6% लाभ का मतलब 100 का 6% 6 ही होता है, तो कितने में बेचेगा 100 वाली वस्तु पर 6 का लाभ लेगा तो 106 में बेचेगा। अब यहाँ पर देखो इसने क्या बोला, यदि बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 200 रुपये बढ़ा दिया, एक बार उधर क्यों क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 200 रुपये बढ़ा दिया, 200 रुपये का अंतर है, हमारे हिसाब से कितने का अंतर है 90 और 106, बताओ कितने का अंतर है। 90 से 100 जाओगे 10 और 6 16 रुपये का अंतर आया। और देखो ना 90 से 106 में कितने का अंतर आया कॉस्ट सेलिंग प्राइस में, विक्रय मूल्य में। 90 से 106 जाओगे तो कितने का आ जाएगा, 90 से हो गए 10 और 6 116 का, सॉरी 16 का अंतर आ गया। और मल्टीप्लाई में हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सर कॉस्ट प्राइस, ये रहा साइकिल क्रय मूल्य तो 100 रुपये मानना था, 100 से कर दो गुणा, तो काट तो आप लोगे 4 चौके 16, अभी काटा था 25 चौका 100, 4 से काटोगे 4 पंजे 20 50, तो 25 पंजा 125, 1250 इज योर राइट आंसर, इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, कितने पर बेच दी भाई 5% हानि पर बेच दी, 5% हानि पर बेच दी। यदि वह उसे 56.25 अधिक में बेचता, तो देखिए 56.25 में अधिक में बेचता, तो हमें 56.25 अधिक में बेचता, तो पैसे में अंतर देखा 26.25 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता,
तो जब यहाँ आप अंतर ले रहे हो 56.25, तो अंतर किसके बराबर है? 5% हानि और 10% लाभ। तो आप जब 5% हानि पीछे चल रहे हो, 10% लाभ चल रहे हो, टोटल अंतर कितना हो गया? प्रॉफिट और लॉस का 15%। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कॉस्ट प्राइस, लागत कीमत निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे फिर 100 आ जाएगा। तो इसको 5 से काट लो, या 15 से वैल्यू कट सकती है। 5 से काटो, पहले 5 थी 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 12, 5 दूनी 10, 5 पंजो 25। फिर इसको 3 से काट लोगे। सर कैसे? 5 और 7 काटना, 3 का मल्टीपल है तो 3 से काटोगे। 3 तिया 9, 22, 3 7 21, 3 पंजे 15 और 100 से कट गया 100, तो 375 इज योर राइट आंसर। पूरी वैल्यू क्या बची? 375 इज योर राइट आंसर। तो आप आराम से कर सकते हो। कंसेप्ट मैं इसका पहले ही बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। कंसेप्ट भी आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% पर, सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार डी ने उसे 29.70 रुपये मूल्य दिया। डी ने उसको 29.70 मूल्य, ए ने उसे कितने में खरीदा था? तो आप फ्रैक्शन के रूप में इसको कर लें। हालांकि कंसेप्ट से भी हो सकता है, कंसेप्ट से टाइम ज़्यादा लगेगा। फ्रैक्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड। वो कैसे सर? देखिए, ए ने वस्तु खरीदी, ए ने वस्तु खरीदी मान लो 100 रुपये की। कितने की? 100 रुपये की। मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन मेथड लगाओ। ए ने बी को 20% लाभ पर बेची तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 20% की अगर फ्रैक्शन आप निकालना चाहोगे 100 में जोड़ कर करो, 120/100, 120/100, तो ये हो जाएगी 120/100। 20% की फ्रैक्शन 120/100 मल्टीप्लाई। बी ने सी को 10%, 10% क्या सर? लाभ। 10% लाभ की फ्रैक्शन 110/100 और डी ने उसे 12.5%, 12.5% आपको आना चाहिए। 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8 लाभ पर। तो अगर 8 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में सेल करोगे उसको? 9/8 में। कितने में करोगे? 9/8 में। और लास्ट में उसकी कीमत कितनी चुकाई उसने? डी ने 29.70, 29.70। इधर सर कॉस्ट प्राइस आता है और इधर हमारा क्या आता है? सेलिंग प्राइस। ये होता है फ्रैक्शन मेथड आप लोगों का। तो अब आप इसको वैल्यू को कट करो, आंसर आपका आ जाएगा। सर कैसे? देखिए, 2 0 से काट दो, 2 0, ओके। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 4 तिये 12 और इसको काट लो आप लोग। किससे काटोगे भाई? इसका पॉइंट हटा लो, इसका भी पॉइंट हटाओगे तो मैं इसको ठीक करता हूँ। इसका पॉइंट हटाओगे तो बटे 100 आ जाएगा। इसका भी एक हटा लोगे तो 100 से नीचे 100 भी कट गया और नीचे 2 बचा हुआ है। 2 से कोई वैल्यू कट हो रही है क्या? नहीं। 3 से ऊपर काट लो ना। 9, 7 और 2 9, 9 से कट रही है पूरी वैल्यू, तो 9 से काट लो। 9 तिया 27, बचा 2 27, 9 तिया 27 और 1 0। 3 से वैल्यू कट रही है तो 110 और 11 से भी काटोगे तो 10 और 2 ये रहा, 2 इधर पड़ा है तो एक्स वैल्यू आ गई 10 दूनी 20। पूरी आप कैलकुलेट कर लोगे तो 20 इज योर राइट आंसर। तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? 20 रुपये में। कितने में खरीदा था? सॉरी, मैंने इस पे ऑप्शन में लगा दिया, डी इज योर राइट आंसर। तो फ्रैक्शन मेथड से आप आराम से कर सकते हो। अगर आप फ्रैक्शन से नहीं करना चाहते तो फिर देखें, फिर कैसे? वैसे फ्रैक्शन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये फ्रैक्शन ऐसा होता है, इसमें ऐसा करते हैं, जब एक वस्तु मान लो एक ने कोई वस्तु खरीदी, ए ने फिर बी को दे दी, बी ने सी को दे दी, सी ने डी को दे दी, तो फिर क्या होता है? कोई वस्तु ए ने मान लो x रुपये में खरीदी थी, तो डायरेक्ट मेथड लगाओगे, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड लगा लेंगे आप लोग और यहाँ पर जो रेट आएगा, यहाँ पर जो डी ने जितने में खरीदी थी वो आ जाएगा, डी ने जितने में खरीदी थी वो आ जाएगा और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम करते चले जाएंगे। तो ऐसे आप से फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो। और अगर बात करें हम इसकी कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट से कैसे कर सकते हैं? देखिए, कंसेप्ट से भी क्वेश्चन हो सकता है लेकिन वो लंबा जाएगा प्रोसेस। वो कैसे? ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच दी। ठीक है, मान लो 100 रुपये की वस्तु थी, 20% लाभ पर बेच दी, तो 20% 20, 120 रुपये में बेच दी। ये ए था, ए ने खरीदी थी, ए ने 100 रुपये की खरीदी हमने मान ली, और ए ने बी को वस्तु 20% लाभ पर बेच दी। तो बी ने तो 120 रुपये में खरीदी, बी ने उसे सी को बेच दिया। बी ने खरीदी थी 120 रुपये में, बी ने उसे सी को 10% लाभ पर, तो इसका 10% निकाला, 12 रुपये लाभ हुआ, तो इसका 12 जोड़ोगे तो 132 रुपये में बेच दी। 132 में इसने बी ने किसको बेच दी? ये बी था, बी ने किसको बेच दी? सी को। ये सी को 132 की प्राप्त हुई। अब 132
सी ने क्या काम किया, सी ने उसे डी को 12.5% पर बेच दिया। 12.5% मैंने बताया 1/8 होता है, 1/8 होता है। तो इसका 132 का 1/8 निकालना पड़ेगा भाई। 132 का 1/8 निकाल लो, कितना होगा अब बताओ। यानी 132 की मल्टीप्लाई कर लो ना, 132 की मल्टीप्लाई 1/8 करेंगे तो 4 से काट लो पहले, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, बचा कितना 12, 4 तिये 12। फिर 2 से जब आप इसको काटोगे, नहीं कट रही है वैल्यू, तो 32 का 10 होगा 16.5, 16.5। 2 से इसको काटोगे तो 16.5 आएगा। तो 1/8 का मतलब हो गया 16.5, 16.5। तो इसमें जोड़ो, तो ये कौन था, सी आया था। सी ने डी को बेची थी कितने पर, 12.5% लाभ पर। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको होता है 1/8 निकाल लिया हमने इसका। जब 1/8 निकाला तो 16.5 का प्रॉफिट होगा। तो 132 में जोड़ोगे तो आप लोग 16, 13 और 1, ये आपका आ जाएगा भाई। 132 में 16 जोड़ोगे तो 32 और 10, 32 और 6 38, 148.5, 148.5। ये वैल्यू किसको आई है, 148.5। सी ने वस्तु किसको बेची है, डी को, 148.5 में 132 में 16.5 का प्रॉफिट आप जोड़ लोगे, 6 और 2 8, 13 और 1 14, 148.5 रुपये। ये किस 148.5 रुपये की जो वस्तु है ये किसको पड़ी है, डी को पड़ी है। और लेकिन डी ने तो कितने रुपए मूल्य दिया था, 29.70। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ने दिए थे 29.70, और हमारे हिसाब से जो हम क्रय मूल्य 100 रुपये लेकर चल रहे थे, तो डी ने कितने दिए 148.5। और मल्टीप्लाई में हमसे ए ने कितने रुपये खरीदी, ए ने 100 रुपये में खरीदी थी, तो गुणा 100 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाओगे 100, इसका तो 1 0 ऊपर चली जाएगी भाई। अब 100 से काट दो 100। अब इस कैलकुलेशन को आपको सोल्व करना है। तो आप देखिए, अब अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ 14 है, कितना है यहाँ 14 है। आप अप्रोक्सीमेट लगाओ, यहाँ 14 या 29 है, 14 दूनी 28, 34 42, 2 पर पूरा जा रहा है, तो पूरी वैल्यू 2 से कट होकर के 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यानी पूरा आपका पूरी वैल्यू 2 पर कटेगी, और 10 दूनी 20 इज योर राइट आंसर। 20 इज योर राइट आंसर। ये आपका कंसेप्ट था। कंसेप्ट से फिर आपको इतना लंबा जाना पड़ेगा, और फ्रैक्शन मेथड से आप जल्दी कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।